बरतानिया में औसतन लोग कितने पैसे कमाते हैं और किस तरह का लाइफस्टाइल होता है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारिक बलोच, लंदन बेस्ड फाइनेंशियल जर्नलिस्ट। पिछले दिनों एक दोस्त से बात हुई तो पता चला एक साहब जो किसी कंपनी में बड़ी अच्छी पोजीशन पे थे, पाकिस्तान में 10 लाख रुपए से ज़्यादा उनकी तनख्वाह थी, वो यूके आ गए। उससे कुछ अर्सा पहले एक और दोस्त से बात हुई थी, उससे पता चला कि एक साहब जो सरकारी इदारे के अंदर डायरेक्टर लेवल की पोस्ट पे थे, बड़ी अच्छी पोजीशन थी, वो छोड़कर स्टूडेंट बन के फैमिली के साथ आई थिंक स्टूडेंट पे या स्किल वर्कर वीज़ा पर आ गए। तो इस तरह के लोग जो कि इतनी अच्छी इनकम, इतनी अच्छी पोजीशंस पे हैं पाकिस्तान में, वो अगर छोड़कर यूके आ रहे हैं, तो क्या उन लोगों को अंदाज़ा है कि यहाँ पर लाइफस्टाइल कैसा है, कितनी इनकम है और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? क्योंकि मैं 2 साल पहले जब पाकिस्तान से यहाँ पर आया था, तो मुझे नहीं अंदाज़ा था कि यूके में भी माली मुश्किलात हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं और पिछले 1 डेढ़ साल में तो ये मामलात और ख़राब होते गए। इसकी वजह भी मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन ये एक मेन रीज़न था जो मैंने सोचा आज इसके ऊपर वीडियो की जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये जानना ज़रूरी है कि यहाँ पर कितना आप कमा सकते हैं और किस तरह का लाइफ़स्टाइल होता है। यूके में जो मिनिमम रेट है पर आवर वो है 10.18 पाउंड। इसका मतलब ये है कि अगर आप फुल टाइम यानी 40 घंटे काम करते हैं 1 हफ़्ते में, तो इस हिसाब से तकरीबन 1600 कुछ पाउंड आप बना सकते हैं महीने के, जो पाकिस्तानी 5.5 लाख से थोड़े ज़्यादा बनते हैं या इंडियन 1.5 लाख से थोड़े ज़्यादा बनते हैं। और ये इसके अंदर टैक्स शामिल नहीं है, ये ग्रॉस है। और आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं अगर आप 5 के बजाय 6 दिन 7 दिन काम करें, यानी 40 आवर्स से ज़्यादा काम करें। ये तो बात हो गई कि एक अनस्किल्ड वर्कर जिसको कोई काम नहीं आता, वो और जॉब्स करके मिनिमम कितना कमा सकता है अगर वो 40 घंटे लगाए या अगेन 40 से ज़्यादा भी लगाए तो। लेकिन बहुत लोग ज़्यादा भी कमाते होंगे और इससे कम भी कमाते होंगे। तो ऐसी सूरत में फिर हम नेशनल एवरेज की बात कर लेते हैं कि यूके में एवरेज सैलरी कितनी है, यानी औसतन एक बंदा कितना कमाता है, और ऑब्वियसली एवरेज रिप्रेजेंट करती है कि ज़्यादातर लोग कितना कमाते हैं। तो जो एवरेज सैलरी है यूके की वो 32,000 पाउंड सालाना है, जो पाकिस्तानी 1 करोड़ 10 लाख बनते हैं और इंडियन तकरीबन 32.5 लाख रुपए बनते हैं। इसको अगर हम मंथली बेसिस पे देख लें तो ये तकरीबन 2670 पाउंड बनते हैं, जो पाकिस्तानी 9,21,000 हैं और इंडियन 2,70,000। अगेन ये ग्रॉस इनकम बता रहा हूँ, अभी मैंने इसमें टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं किया, उस पर आगे जाके बात करेंगे। यूके जिसमें स्कॉटलैंड निकाल के यानी नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड और वेल्स की हम बात कर लेते हैं, तो उनके जो ब्रैकेट्स हैं, जो सबसे मिनिमम वाला है वो 20% का ब्रैकेट है, यानी जो पहले 12,500 पाउंड के करीब जो अमाउंट है साल का, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। इसको ये पर्सनल अलाउंस कहते हैं। फिर 12,500 से 50,000 पाउंड सालाना जो है, उसमें हर पाउंड पे आपको 20 सेंट्स यानी 20% टैक्स देना होता है। फिर जो उससे अगला ब्रैकेट है, जिसको आप एडिशनल टैक्स कह लें, सॉरी हायर टैक्स कह लें, वो 40% है। वो 50,000 पाउंड सालाना से 1,25,000 पाउंड सालाना पर लगता है। यानी पहले 12,500 पे कोई टैक्स नहीं है, 12,500 से 50,000 पाउंड सालाना पे 20% लगता है ऊपर वालों पे। फिर मज़ीद 50,000 पाउंड से जो 1,25,000 तक की रेंज में जितनी भी आपकी इनकम जाएगी, हर एक पाउंड पे आपको 40% यानी 40 सेंट्स का टैक्स लगेगा। और अगर इससे भी ऊपर जाते हैं, जो कि बहुत ही कम लोग जाते हैं, तो फिर वो 45% एडिशनल ब्रैकेट आ जाता है। तो अब नेट सैलरी कितनी होगी? अगेन 32,000 जो नेशनल एवरेज है उसको ले लेते हैं। तो उसका जो ब्रैकेट आ रहा है ऑब्वियसली वो 20% वाला आ रहा है, क्योंकि 50,000 से नीचे है। तो पहले 12,500 पे तो नहीं लगेगा, लेकिन उसके ऊपर के जो 19,000 समथिंग जो भी बन रहे हैं, उस पर जो है वो 20% टैक्स लगेगा। तो ये टैक्स लगने के बाद 32,000 की जगह 28,000 पाउंड बन जाएंगे, और मंथली बेसिस पे ये तकरीबन आपके 2,340 पाउंड बनते हैं, जो पाकिस्तानी 8 लाख रुपए हैं। आप कितना कमा सकते हैं? अगेन ये आपकी स्किल लेवल पे डिपेंड करेगा, मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि आप क्वालिफाइड हैं, स्किल्ड हैं, किस सेक्टर में आपकी एम्प्लॉयमेंट है। ज़ाहिर है कुछ सेक्टर की सैलरीज अच्छी होती हैं। इसी तरह किस लेवल की पोजीशन पे आप अप्लाई करें, एंट्री लेवल है, मिड करियर की है, सीनियर मैनेजरियल पोजीशन है या एग्जीक्यूटिव लेवल की पोजीशन है, इस पे भी डिपेंड करेगा। और ऑब्वियसली आपका एजुकेशन बैकग्राउंड भी काउंट करता है इसके अंदर। अब इसको मिसाल से समझ लेते हैं। ज़ाहिर आपने मिनिमम जो अनस्किल्ड वर्कर है उसकी सैलरी तो समझ ली, लेकिन अगर आप हाईली स्किल्ड हैं, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं, मैं अपनी जॉब के दौरान काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि एटलीस्ट ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट बैंकर की सैलरी साल की 3 लाख पाउंड्स बनती है, जो पाकिस्तानी तकरीबन बनते हैं 10 करोड़ 35 लाख, और इंडियन बनते हैं तकरीबन 3 करोड़ सालाना। अगेन ये ग्रोस है, इसमें टैक्सेस मैंने शामिल नहीं किए, और ये हायर इनकम ब्रैकेट में जाते होंगे 45% वाली में। बट अगर आप ग्रोस की बेसिस पर भी देख लें, तो इन्वेस्टमेंट बैंकर जो 1 साल में कमा रहे हैं, एक एवरेज बंदा तकरीबन 10 साल में उतने पैसे कमाता है।
£32,000 पर ईयर की बेसिस पे। तो ये क्योंकि इसलिए ज़्यादा कमा रहे हैं कि इनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, अगर आप वो चेक करें, फॉर एग्जांपल जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, कम से कम भी हार्वर्ड के, लंदन बिजनेस स्कूल के, एलएसई के, कैम्ब्रिज के, इंसियाड, दुनिया के जो टॉप बिजनेस स्कूल्स हैं वहाँ के पढ़े हुए लोग होते हैं, हाईली क्वालिफाइड। तो ऑब्वियसली उस तरह की एजुकेशन लेकर फिर थोड़े से सीनियर लेवल की पोजीशंस पे हैं, तो ये इतनी सैलरी कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन कम है, एक्सपीरियंस कम है, एजुकेशन बैकग्राउंड वीक है, तो ऑब्वियसली आप उतना ज़्यादा नहीं कमाएंगे। आप एवरेज सैलरी जो 32,000 है साल की, उसके आसपास ही होंगे, या इवन उससे कम भी हो सकते हैं। हाँ, आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी सैलरी तकरीबन क्या होनी चाहिए? उसके लिए एक वेबसाइट है ग्लासडोर के नाम से। अगेन ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बट दिस इज़ अ गुड वेबसाइट। इसके ऊपर अगर आप जाके अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे तो जॉब्स भी ढूंढ सकते हैं आप, और जो जॉब आप ढूंढ रहे हैं आपके स्किल, एजुकेशन, एक्सपीरियंस की बेस पे, उसकी सैलरीज भी अक्सर ये लोग सर्वे करके डालते हैं कि भाई इतनी सैलरी होनी चाहिए, और काफ़ी काफ़ी हद तक क्लोज होती हैं जो मार्केट सैलरीज हैं उसके आसपास होती हैं। तो मेरा अगर मैं अपनी भी बात कर लूँ तो लाइफस्टाइल थोड़ा सा कम ही हुआ है, लेकिन इस पर तफसील से मैं इस वीडियो में नहीं बात करूँगा। मे बी इसके ऊपर पार्ट 2 में मैं कवर करूँगा, तफसीली बात करेंगे लाइफस्टाइल के ऊपर, क्योंकि लग तो रहा है कि पैसे बड़े अच्छे बनते हैं यहाँ पर, लेकिन ख़र्चे भी उतने ही ज़्यादा हैं। तो इस पर फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।